जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा जो साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो कराऊंगा जो ITBP आपका टेलीकम्युनिकेशन हेड कांस्टेबल में पूछे जाते हैं दोस्तों। और आपको पता ही होगा साथियों कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन आएंगे और जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। लगभग पूरे 30 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और जो एक बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करेंगे दोस्तों। तो शुरू करता हूं दोस्तों। ये एक सीरीज है, 1000 प्लस क्वेश्चन है इसमें, और इसमें से मैं कुछ कुछ करके आप पार्ट वाइज कराऊंगा आपको, तो आप इनको सबको पढ़ के जाना। शुरू करता हूं साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए की जाती है? तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है दोस्तों, वो जो जीवाश्म होते हैं, जो मृत शरीर या पुराने हैं जीवाश्म, उनका जो आयु है उनकी एज निकालने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अत्यधिक शराब, ज़्यादा अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर, यकृत, इससे डैमेज होता है दोस्तों ज़्यादा शराब पीने से। नेक्स्ट है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? रक्त बैंक, ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्लड बैंक, तो इसको बोलते हैं स्प्लीन, और हिंदी में बोले तो तिल्ली बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाते हैं क्वांटासोम। क्वांटासोम इसको कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की इकाई होती है। उसके बाद है, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं WBC, उनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन होता है, ये भी आपको पता होगा दोस्तों। तो वो जो शरीर को है उसको रोग यानी कि बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 2 प्रकोष्ठ होते हैं मछली के हृदय में। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थ या जो रक्त में अशुद्धियाँ होती हैं उनको अलग करने का कार्य कौन सा करता है? तो किडनी ये काम करती है, आपको पता ही है, वृक्क इसी को बोलते हैं किडनी को। नेक्स्ट है, 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा जो नाम दिया गया है ये है न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है। डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो का कार्य होता है जो यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। डायनमो ये काम करता है। उसके बाद है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियोएक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है? तो इससे पिच ब्लेंडी से मिलता है आपका रेडियम। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? बोलते हैं कि गिरगिट जो है त्वचा का रंग बदलता है, उसका कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक का असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण, उसमें कौन सा होता है? मेलेनोफोर नामक एक तत्व पाया जाता है जिसके कारण वो रंग बदलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेल्यूलोज है। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? वार्षिक वलय आपको पता होगा क्यों होते हैं। वार्षिक वलयों के आधार पर ही हमें किसी जो पेड़ पौधा है उसकी जो आयु है उसको निर्धारण कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बोला कि उनमें क्यों नहीं होते वार्षिक एनुअल रिंग्स जो है, क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, ठीक है दोस्तों, इस कारण उसमें क्या है, वार्षिक वलय नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीनेटोलॉजी के द्वारा जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट का जो फार्मूला है वो है CaCO3। डोलोमाइट का फार्मूला है, किसका अयस्क है? तो ये कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। फार्मूला भी अपने याद रखना है, CaCO3। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ये बिल्कुल आपको पता ही होगा कि खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, जैसे आपका आंवला है गया, संतरा है गया, इनमें विटामिन C पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो ध्वनि की तीव्रता जिससे नापी जाती है वो होती है ऑडियोमीटर, ठीक है दोस्तों, ऑडियोमीटर। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो ये जीवाणुओं के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डाइवर्ट होने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा विचलित होगा आपका बैंगनी रंग, और सबसे कम कौन सा होगा? जो सबसे कम होगा वो होगा आपका लाल रंग। प्रिज्म की अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा बैंगनी और सबसे कम लाल रंग। रेफ्रिजरेटर में प्रतिशीतक क्या होता है जो ठंडक का काम करता है? तो इसको बोलते हैं फ्रीओन। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो दूध से दही जो बनाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो किडनी, अगर किडनी खराब हो जाती है तो उसमें डायलिसिस किया जाता है, आपको पता भी होगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है परमस्तिष्क। क्या होता है दोस्तों? परमस्तिष्क इसको बोलते हैं। उसके बाद है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है?
तो राइफल चलाने पे जो रेखीय संवेग संरक्षण का जो एग्जाम्पल है उसके अनुसार ये जो राइफल चलाने पर पीछे की ओर झटका लगता है बाजू को। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? तो इसका नाम है हरगोविंद सिंह खुराना, जिसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो जीन से संबंधित है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल होने का क्या कारण है? तो क्या रीजन है कि वहाँ पर वायुमंडल ही है? वहाँ सभी गैसों का वर्ग मध्यम मूल वेग और उनके पलायन वेग से अधिक है। जो वहाँ जो गैसें पाई जाती हैं उनका जो वर्ग मध्य मूल वेग है वो उनके पलायन वेग से ज़्यादा है। किसी एक कोशिकीय सेल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुच्चय पूर्ति के लिए किया जाता है। तो किसका किया जाता है? अंतरिक्ष की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये होता है क्लोरेला। क्या होता है? क्लोरेला। उसके बाद है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन। आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको याद रखना है। द्रव्य की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो आपको पता होगा दोस्तों, द्रव की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। और ये द्रव्य है दोस्तों, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये द्रव, वो जो दूसरा द्रव होता है वो ऐसे पड़ता है द्रव, जो लिक्विड होता है ये द्रव्य है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो चौथी अवस्था क्या है इसकी? प्लाज्मा। ये याद रखना है। प्रत्यावर्ती धारा किस यंत्र से मापी जाती है? तो तप्त तार अमीटर, हॉट वायर अमीटर से मापी जाती है प्रत्यावर्ती धारा। याद रखना है, तप्त तार अमीटर। नेक्स्ट है हमारा, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उसके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ये ध्रुवण से मिलता है। एक वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो मानव रक्त का जो pH मान होता है वो होता है 7.4। ये आपने याद रखना है, 7.4। खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? तो हीरा क्या माना गया है? ये दोस्तों आपको पता ही होगा। तो जो हीरा है उसको क्या माना जाता है? कार्बन। क्या माना जाता है दोस्तों? कार्बन। ग्रह गति का सिद्धांत किसने किया जाता है? जो ग्रहों की गति का सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोपलर ने। उसके बाद हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो हमारा है वो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। अपने याद रखना है, नाभिकीय विखंडन पर काम नहीं करता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज वेरी इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने की थी। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो पानी है आपका। पानी जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये भाप के रूप में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में जलवाष्प, और द्रव तो है ही है ये, और ठोस में ये बर्फ के रूप में भी पाया जाता है दोस्तों। तो ये आज पार्ट 1 मैंने इसका बनाया है। इसमें लगभग 30-40 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। आगे भी काफ़ी 1000 से ऊपर क्वेश्चन है इसमें। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।